Hello everyone. In this video we will discuss about the permanent tissue of plant tissues. In the previous video we have discussed about the meristematic tissues, that is apical meristem, intercalary and lateral. Now today's topic is permanent tissues. जो permanent tissues होते हैं इनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है. दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है किसी भी प्लांट टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. क्योंकि क्या होगा, जब सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी, कैपेबल होगी अपने आप को अलग अलग वेरियस टाइप की सेल्स देने के लिए, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं होगी, अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती. तो जब अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती तो इसलिए इसको नाम दिया गया है परमानेंट टिश्यू पूरी लाइफ के लिए. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं आपस में और एक नए टाइप का, अलग अलग टाइप का परमानेंट टिश्यूज फॉर्म करती हैं. सो जनरली जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, these are classified into two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. दो में इसको डिवाइड किया है, simple permanent tissue and complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दैट नेम से ही पता चल रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं. तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक ही सेल से मिलके बनी हुई होती हैं, एक ही टाइप की सेल से मिलके बनी होती हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी सिमिलर होती हैं. मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी सिमिलर होगा इनका और फंक्शन अगर हम देखेंगे तो वो भी सिमिलर होगा. सो फर्स्ट परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्काइमा. एक तरीके का परमानेंट टिश्यू है ये पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. इसमें बहुत सारी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें थिन वॉल्स होती हैं. लिविंग सेल्स कहलाती हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लूजली पैक होती हैं क्योंकि बहुत सारा स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम. ये टिश्यू जनरली सॉफ्ट पार्ट्स में प्लांट के पाया जाता है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है. और ये टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और फूड भी स्टोर करता है. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैरेन्काइमा. ये पैरेन्काइमा की कुछ सेल्स हैं और अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से होगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. तो आप ये देख रहे हैं ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं जो कि अरेंज हैं. बहुत थिन वॉल दिखाई दे रही है डायग्राम में, बिल्कुल भी थिक वॉल नहीं है. तो बहुत थिन वॉल्स होती हैं और इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस. देखिए आप, हर सेल में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है. अभी बताया है कि ये सेल्स लिविंग है. लिविंग है इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच में लैमेला प्रेजेंट होगा जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, देन वैक्यूल प्रेजेंट होगा. दिस इज वैक्यूल. वैक्यूल क्या करता है, ये इसके अंदर वाटर स्टोर करता है और जितना भी वेस्ट होता है वो स्टोर करता है. इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेल वॉल प्रेजेंट होगी. वो तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है. सो दिस इज द पैरेन्काइमा. जनरली सेल वॉल्स किसकी बनी कैसी हैं, बहुत थिन होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनमें. और पाया कहाँ जाता है, ये जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स में, इन जगह पाया जाता है. ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड भी स्टोर करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा. नाउ इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा. इन दोनों का क्या मतलब होता है, देखिए किसी किसी सिचुएशन में
पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होती है प्रेजेंट और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ये। तो जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इस कंडीशन में जब इसके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा में, जो कि क्या करती हैं? प्लांट्स को बायंसी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो फ्लोट कर पाए प्लांट। तो इस पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एरेन्काइमा, एरेन मतलब बायंसी प्रेजेंट कर रहा है वो, तो फ्लोट कर सके ताकि, तो दिस इज एरेन्काइमा। सो दिस इज द पैरेन्काइमा। Then now next is कॉलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में डिफरेंस है। क्लोरेन्काइमा जो कंडीशन है, जो टर्म है, वो पैरेन्काइमा में ही यूज हुई है। कॉलेन्काइमा जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज द सेकेंड परमानेंट टिश्यू ऑफ सिंपल। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में, वो इस कॉलेन्काइमा के टिश्यू से होती है। इसमें भी टिश्यू में जो सेल्स होती हैं जनरली लिविंग ही होती हैं क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल पैरेन्काइमा की ही तरह होगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है कि इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी कॉर्नर्स पे बहुत सारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? प्लांट को जो बेंड हो जाती हैं, जैसे कि लीफ स्टेम जो बेंड होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ कॉलेन्काइमा की वजह से होती हैं, बिना ब्रेक हुए। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट है वो अपनी लीव्स को, स्टेम को बेंड कर लेता है बिना ब्रेक हुए। तो ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ कॉलेन्काइमा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये जो टिश्यू होता है, ये लीफ के बिल्कुल स्टॉक पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, और स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉलेन्काइमा। ये देखिए आप, बिल्कुल क्या है, इन सेल्स में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता कॉलेन्काइमा में। और आप ये देख रहे हैं इनके कॉर्नर्स पे क्या है? बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलोज प्रेजेंट है। तो इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें क्योंकि लिविंग है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वैक्यूल प्रेजेंट है फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। एंड जो बाहर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सो दिस इज द इमेज ऑफ द कॉलेन्काइमा। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करते हैं तो क्या है? देखिए, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट बहुत कम होता है इसमें एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो स्पेस है उनमें क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोर होता है। सो दिस इज द इमेज ऑफ द कॉलेन्काइमा। जो वॉल्स होती हैं जनरली थिक होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज। न्यूक्लियस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स होती हैं, और जो बेंडिंग होती है पार्ट्स की प्लांट की, वो कॉलेन्काइमा की ही वजह से होती है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। लीफ के जनरली स्टॉक पे पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है ये टिश्यू। Then next type of simple permanent tissue is the sclerenchyma. एक अलग तरीके का परमानेंट टिश्यू है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। आपने देखा होगा जो हस्क होता है कोकोनट का, जो बाहर का जो कवरिंग होती है कोकोनट की, वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। इसके अंदर से एक सब्सटेंस निकलता है हस्क से, दैट इज कॉल्ड क्वायर, COIR, क्वायर। वो क्वायर किसके लिए यूज होता है? जो आपके घर में जो मैट्स होती हैं, जो मैट्स होती हैं और रोप्स होती हैं, वो बनती हैं उससे, क्वायर से। सो वो क्वायर कहाँ से आता है? दैट इज कम फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट। और ये हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना हुआ होता है। अब हस्क ऑफ कोकोनट की ही आपने देखा है, वो बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए ये टिश्यू क्या करता है? प्लांट को बहुत हार्ड बना देता है, बहुत स्टिफ बना देता है। जनरली इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, आप देख रहे हैं, स्क्लेरीड हम इसको कहते हैं, और ये है फाइबर। तो
इन दोनों में आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में न्यूक्लियस कहीं प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। तो इसलिए इनकी सेल्स को जनरली क्या कहा गया है, डेड कहा गया है। इनको हमने क्या कहा है, डेड कहा है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या होता है, एक ऐसा सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द फाइबर एंड दिस इज द स्क्लेरिड। ये स्क्लेरिन काइमा दो तरीके के होते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरिड। यहाँ पे फाइबर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फाइबर में कैविटी होगी वो बहुत नैरो होगी और इनमें थोड़ी ब्रॉड टाइप की ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। इन में भी कोई जनरली स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन स्क्लेरेन काइमा। अगर हम स्क्लेरिड की बात करें या अगर हम इसकी फाइबर की बात करें तो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम। अगर हम इस टिश्यू को बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो जनरली इट इज फाउंड इन स्टेम में पाया जाता है। ये अराउंड वस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके चारों तरफ पाया जाता है। ये वीन्स जो होती हैं लीव्स की, जो लाइंस होती हैं लीव्स में, दैट इज वीन्स, तो उनमें प्रेजेंट होता है। ये जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स की और नट्स की, ये टिश्यू उन जगह पर पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर ल्यूमेन ये केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लिग्निन। तो इसकी वजह से जो प्लांट की जो स्ट्रेंथ है, ये प्लांट की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक जगह खड़ा रहता है, इलास्टिसिटी होती है, वो यही टिश्यू प्रोवाइड करता है। तो एक अनदर टाइप का परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेन काइमा, जो हस्क ऑफ कोकोनट है वो बना हुआ होता है इससे। तो ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट को बहुत हार्ड कर देता है, बनाता है, स्टिफ बनाता है। सेल्स इस टिश्यू की जनरली डेड होती हैं क्योंकि इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्स आर जनरली मेड अप ऑफ लिग्निन विच इज वेरी सीमेंट लाइक सब्सटेंस, विच इज अ केमिकल विच इज सीमेंट लाइक सब्सटेंस। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन देम and this tissue is found in stems, in veins of leaf, in the hard part of the plant, जैसे कि सीड होता है और आपका नट्स होते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. So these are the three types of permanent, simple permanent tissue. In the next video we will discuss about the complex permanent tissue के बारे में हम पढ़ेंगे, that is xylem and phloem। but उससे पहले हम कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी जानेंगे जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, that is epidermis and cork. So in the next video we will discuss about the protective tissues. So if you like the video, then please like it and share it and subscribe it. Thank you.